Hello students, once again I am solving NDA 2014 April month question paper, and this is a general ability test. In this video I will solve English question paper and the second half will be solved in other video. So moving to other question. So question number 1 is it is the part of spotting errors and that is a part A. So what is the error here? We will select. Here are four options A, B, C, and I would like to tell you that if there is a problem in A or B or C and D, then that will be our answer over here, and we will have to select that one. So यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं द पाइल ऑफ बुक्स जो ऑप्शन है वो यहाँ पे होगा आर, यानी बी में मिस्टेक है, द पाइल ऑफ बुक्स इज मिसिंग होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में इधर ही और आई, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आई और आर यहाँ पे जो है गलत मैचिंग है, तो इस तरह से आई के साथ हमेशा यहाँ पे जो एम का प्रयोग होगा. अगर इधर आई और ही होता तब यहाँ पे इज का प्रयोग करते. क्वेश्चन नंबर थ्री का जो ऑप्शन होगा वो प्लीज़ टेल टू हिम, तो यहाँ पे टू नहीं लाएंगे, यहाँ पे से के बाद टू आता है, टेल के बाद टू नहीं आता है. तो ही इज़ गुड, ही इज़ मिसीवियस. अब इसमें देखेंगे, इसमें 14 वाले में जो है कोई भी एरर नहीं है. ठीक है, हालांकि कॉमा नहीं है तो यहाँ पे जो है कोई भी एरर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. द थीप हिट मी सडनली एंड हार्डली. अब इसमें जो एरर होगी वो सी ऑप्शन में, सडनली हार्डली. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. द नंबर ऑफ बुक्स इन आर लाइब्रेरी इज लेस. देखिए इज लेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर लेस. तो एरर इज इन सेक्शन सी. सो छठे का सी ऑप्शन है. द जनरल सैड सोल्जर्स डोंट फिल टिल आई विल गिव द ऑर्डर. देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि आई विल ये नहीं होगा, टिल आई गिव द ऑर्डर. ठीक है. नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द टीचर्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स. अब इस तरह का कभी आपको मिले तो उस केस में नाइदर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा. क्वेश्चन नंबर 9 में दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप. अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन जो गलती है, देन के बाद में ये जो ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस. 10वें का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी. तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टेक है वो इन टू ना होके इन कमिंग इन नियर फ्यूचर होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ अदर. तो यहाँ पे भी सी में मिस्टेक है. ठीक है, सी इज द ऑप्शन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. इसमें क्या है कि एक आपको सही सेलेक्ट करना है नीचे 4 ऑप्शन में से. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर आया यानी पास्ट से बनेगा, लेकिन यहाँ पे 2 सेंटेंस को अपर में जोड़ रहा है और 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है. उस केस में जो वैन है यहाँ पे वैन डिड आई गो, ये क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं कनेक्टर की तरह काम करेगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन 12 का बनेगा वो सी बनेगा, वैन आई वेंट. क्वेश्चन नंबर 13 में इवन ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे इवन ही वर्कड है, 2 डिफरेंट चीज़ों को डिनोट करने के लिए ऑल दो का प्रयोग करेंगे, तो 13 का ऑप्शन बी है. 14 में जाएंगे. ही वॉज आस्क्ड टू आर्बिट्रेट विद 2 मर्चेंट्स इन डिस्प्यूट. देखिए आर्बिट्रेट के बाद हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है, क्योंकि हमेशा ये 2 लोगों के बीच में ही चीज़ें दी जाती हैं. ठीक है, किसी मामले को 2 लोगों के बीच में सुलझाया जाता है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेट के बाद में बिटवीन का प्रयोग होगा. तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, टू आर्बिट्रेट बिटवीन. 15 ही इज़ डेफिनेटली द क्लेवर अमंग द टू. देखिए यहाँ पे अमंग द टू, 2 के बीच में हमेशा बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, या तो 2 चीज़ हो, 2 थॉट्स हो, 2 आइडियाज़ हो. लेकिन मोर देन 2 हो तब अमंग का प्रयोग होता है. तो यहाँ पे अमंग गलत है. उस केस में हम जो 15 के अंदर में लगाएंगे वो ऑप्शन बी होगा, ऑफ. यहाँ पे द टू क्या आ गया है, 2 लोगों के में से एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि 2 लोगों के बीच की बात हो रही है. 16 में आएगा ही इज़ रिजेंबलिंग हिज फादर. अब रिजेंबलिंग जो वर्ड होता है, लाइक, रिजेंबलिंग, लव, वांट, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही बनते हैं. तो इस तरीके से देखेंगे आप तो ऑप्शन होगा इसका 16 का सी, क्योंकि ये फैक्ट्स को बताते हैं, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को बताते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही उसको बता सकती है. ठीक है, तो उसमें ही रिजेंबल्स हिज फादर, तो वो उसको हम पास्ट में नहीं, कंटिन्यूस में नहीं कर सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूस में. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा. 17 पे चलते हैं.
वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, देखिए वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ये सेंटेंस इसी तरह से बनता है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये 9 का 17 का डी। 18 पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, आई कैन बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड राइट मी अबाउट इट, आई कैन बी ग्रेटफुल। देखिए कैन का प्रयोग जो होता है किसी आ, जो होता है वो मे का जिस तरह परमिशन के लिए होता है, कैन का मतलब होता है किसी शारीरिक क्षमता के लिए, ठीक है, किसी चीज़ में आप जो अपनी एक पावर दिखा रहे हो या स्ट्रेंथ दिखा रहे हो उसके लिए यूज होता है। तो 18 के अंदर जो आंसर होगा वुड बी होगा फर्स्ट वन, शुड तो होगा नहीं, मस्ट भी नहीं होगा, तो ए विल बी द करेक्ट वन है। 19 पे चलते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ द पैसेंजर्स कुड हैव बीन सेव्ड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड द ब्रेक्स इन टाइम। देखिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। रीज़न भी क्या है कि जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है उसमें वो कहीं भी मैच नहीं बैठते हैं। अगर कुड हैव बीन की बात करा गया तो ये पैसिव वॉइस में बोला गया, और पैसिव वॉइस का पास्ट का है, वहाँ पे कुड हैव प्लस V3 आ रहा। उसी तरीके से जो इफ़ वाला क्लॉज है उसमें हैड प्लस V3 है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर आपने इफ़ वाले सेंटेंस जो है, हिपोथेटिक वाले सेंटेंस जो कंडीशन सेंटेंसेस उनके अगर रूल्स देखेंगे तो आप 19 वाले क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली कर देंगे। बहुत ईजी है इसको करना। 20 पे चलते हैं। ही इज़ लिविंग दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे इज लिविंग को बता रहा है। अब आप देखेंगे फॉर द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से वो रहता आ रहा है। तो हिज लिविंग को हम जब चेंज करना होगा तो हम इसको जो चेंज करेंगे वो करेंगे हैज़ बीन लिविंग में, ठीक है। यही तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसी को समझना बहुत आसान है। 20 20 पे आ गए। 20 के बाद हम चलते हैं 21 पर। ही इज़ नोइंग द सीक्रेट। देखिए इससे पहले मैंने रिजेंबलिंग का बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूँ ही इज़ नोइंग द सीक्रेट। देखिए इसका जो सेंटेंस इंप्रूव जो बनता है वो बनता है 21 का ए, ही नोज द सीक्रेट। अब ही रिजेंबल्स हिज फादर, जिस तरह से वो बन रहा था उसी तरह इसको बनाएंगे, तो इसको प्रेजेंट में बनाने का सही तरीका ये है। ये 22 पे चलते हैं। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट। अब 22 में क्या कह रहा है, द पुट ऑफ टू फ्राइडे, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं है यहाँ पे, तो नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन डी ओवर हेयर। इफ़ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी। अब देखिए इफ़ वाले सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है, आपने अगर इफ़ वाले क्लॉज वाले देखें, कंडीशनल वाले सेंटेंस देखें, तो उसमें इस तरह का आपको ये मिलेगा। तो 23 के अंदर में जो है इफ़ यू कम विद मी इस तरह से बनेगा। और एक चीज़ बताऊं आपको, इसमें एनडीए के अंदर में जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं कंडीशनल वाले उसमें ये ज़रूर है, और इफ़ वाले सेंटेंसेस के साथ में जो है ये 2 या 3 नंबर का ज़रूर आता है। तो इफ़ वाले जो है जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो आते हैं वो 2-3 दो मतलब 2-3 तो ज़रूर आते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें एक बार। 24 में चलते हैं। अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, तो इसको हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करेंगे। तो 24 में देखिए वैन द पुलिस अराइव द थीप। अब जब चोर आए, देखिए वैन वाले और उसी प्रकार से इफ़ वाले सेंटेंस बहुत आते हैं इस तरह के, जो एनडीए का, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी का, सीजीएल का। एंटोनिम से के अलावा आपसे जो है इस चीज़ की भी एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको लैंग्वेज की पूरी जानकारी है या नहीं। तो 24 में देखिए अगर पहले में जो वर्ड आ गया है तो 24 में देखते हैं तो इसमें आएगा डी। डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर है, क्योंकि द थीप रन अवे, रन की सेकेंड फॉर्म रन अवे, यहाँ पे ये आएगा। 25 के अंदर में देखते हैं हिज एक्टिंग, हिज डूइंग, हिज डीड, हिज रिकॉर्ड विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। 26 में चलते हैं। द टू चिल्ड्रन स्टूड एट द। अब बच्चे दो जो हैं, जो जो बच्चे वो कहाँ खड़े हुए हैं, एट द टेबल। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन नहीं, टर्मिनल भी नहीं, एंड होगा यहाँ पे, एंड विल द राइट ऑप्शन है। सेक्शन 26 का सी विल बी द ऑप्शन है। 27 में चलते हैं। 27 में जो है इसमें लगेगा डी, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू ओपन द डोर। जो बूढ़ा आदमी है इतना कमज़ोर था कि वो दरवाजे को खोल भी नहीं सकता था, तो दिस इज़ द ऑप्शन ओवर हियर। एक टू का मतलब होता है से का, एक टू डबल टी डब्ल्यू टू का मतलब होता है भी, और टी डब्ल्यू टू का मतलब होता है दो। 28 पे चलते हैं। 27 28 इज आई थिंक डाउन साइड। ओके, सो एंटोनिम्स हैं यहाँ पे बच्चों। देखिए फ्रेल का मतलब होता है कोई चीज़ कमज़ोर होती है, वीक होती है। तो यहाँ पे अगर इसका जो क्या होगा, कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, सीधी सी बात है, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ऑप्शन 28 का ए होगा।
तो 29 का इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है जैसे कोई अपने ही देश का होता है, या जो हमारे यहाँ देसी बना होता है, अपने ही देश का, देशज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जो फॉरेनर होगा, जो विदेश का होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट हेयर। और जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल। 30 में चलते हैं। पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है जैसे गरीबी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अमीरी, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे दिख ही रहा है, बहुत इजी है। एडवर्सरी, और यहाँ के जो बी ऑप्शन देखेंगे, एडवर्सरी का मतलब होता है कोई शत्रु हो, और एडवर्सिटी मतलब बुरा वक्त, और डाइवर्सिटी माने विभिन्नता। तो पॉवर्टी का प्रॉस्पेरिटी हुई होगा। 31 वोल्सम। वोल्सम का मतलब है दैट इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक, हितकारी, कोई अच्छी होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, अनहेल्दी विल बी द ऑप्शन है, क्योंकि हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप एक बार नोट कर लें। वीडियो आपको सही लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।